तो फिल्म की शुरुआत होती है लियो नाम की एक सक्सेसफुल लॉयर से, जिसके लिए ज़रूरी है अपने नाम को ऊपर रखने के लिए अपने केस को जीतना, ना कि सही का साथ देना। इस टाइम भी वो अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसी मासूम फैमिली को डराने के लिए आई थी जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी को उसके क्लाइंट ने असॉल्ट किया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वो जानती भी थी कि ये सब गलत है, लेकिन वो फिर भी अपने क्लाइंट का साथ देती है और इस फैमिली को इतना ज़्यादा डरा देती है, ये कहते हुए कि अगर आप लोगों ने उस फैमिली पर केस कर भी दिया तो आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, केस उल्टा आप लोगों पर ही चल जाएगा और आप लोग उसे कभी जीत नहीं पाएंगे और खुद फंस जाएंगे। ये सब सुनने के बाद वो फैमिली डर कर पीछे हट जाती है और अपना मिशन पूरा होने के बाद लियो यहाँ से चली जाती है। लियो बहुत खुश थी, अदालत से बाहर ही उसने केस जीत लिया था, लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि लियो ये सब तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जानती हो कि वो लड़का कसूरवार है और तुम्हारे पास सबूत भी है, इस तरह गलत का साथ देना ठीक नहीं। और लियो कहती है पैसे के लिए सब ठीक है। फिलहाल उसे अपनी हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना था, वो उसकी तैयारी कर रही थी। जाने से पहले लियो अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर आकर उससे मिलती है, उनसे कुछ बातें करती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। पर रास्ते में ही टकरा जाती है एक बहुत बड़े ट्रक से और उसका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट के साथ ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम लियो को एक ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। वो इस जगह को पहचान नहीं पा रही थी, उसके पास एक वेटिंग नंबर भी था, वो इसका मतलब नहीं समझ पाई तो उठकर एक काउंटर पे गई और उसने काउंटर से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसे एक शॉकिंग बात ये पता चली कि वो आफ्टर लाइफ के ऑफिस ऑफ फेट में थी, नहीं वो मरने के बाद यहाँ पर आई थी। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लियो परेशान हो जाती है। उस एक्सीडेंट के बारे में तो याद था, लेकिन वो इतना बुरा एक्सीडेंट तो नहीं था कि वो मर जाती। इसी परेशानी में उसे एक लड़की बुलाकर एक ऑफिस के अंदर ले जाती है और उसे आफ्टर लाइफ का एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है। काफी घबराया हुआ सा था वो ऑफिसर। वो लियो को बताता है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें किसी दूसरी लियो को लेकर आना था और हम लोग तुम्हें ले आए। तुम्हारी लाइफ तो बहुत लंबी है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें लगभग 6-7 दिन लग जाएंगे और 6-7 दिन तक भी हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारे सीनियर्स को पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। प्लीज तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम तुम्हें 7 दिन के लिए उस बॉडी में भेज देंगे जिस लियो को असल में हमने मारना था। तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज रहेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा और 7 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लियो भी बेचारी क्या करती, और कोई सोल्यूशन तो था नहीं, बात उसे माननी पड़ती है। जिसके बाद सीन कट होता है और अब जब लियो की आंख खुलती है तो वो एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। घबरा कर वो उठ जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका हस्बैंड है, यानी इस टाइम वो जिस औरत की बॉडी के अंदर आई हुई थी उस औरत का हस्बैंड था ये। वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की बॉडी के अंदर आ गई थी। जैसे ही वो ये रियलाइज करती है उसे बहुत ही अजीब लगता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर लियो को इस टाइम इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि हमेशा से उसने फैमिली से ज्यादा अपने करियर पर फोकस किया था, तो उसे फैमिली का असल मतलब तो पता ही नहीं था। काफी देर वॉशरूम में बैठकर वो इस घर के लोगों को और यहाँ की लाइफ को समझती है और इतने में ही उसका बेटा उसे बताता है कि मेरी बस के लिए देर हो रही है, मुझे छोड़ आए। लियो अपना अजीब सा बैग उठाए उसे बस स्टॉप पर छोड़ने चली जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी नेबर के लोग भी मिलते हैं, जिनमें से वो किसी को भी सही तरह पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन असल में ये सारी औरतें लियो की बॉडी वाली औरत की दोस्त थी। इन सबसे कतराते हुए वो अपने पुराने ऑफिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान रहा था, यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ ही देर में समझ आती है कि उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए वो घर वापस लौट आती है। इस जिंदगी में सब कुछ बहुत अजीब था, उसकी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट। वो एक प्रोफेशनल लेडी थी और एक हाउसवाइफ बनकर रहना उससे हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी जान देने का भी डिसाइड करती है और बार बार एक वैन के आगे आने की कोशिश करती है, पर वो वैन वाला उसे बचाने के लिए अपनी वैन मोड़ता रहता है और लियो का यहाँ पर भी एक्सीडेंट नहीं होता। लियो जब मर भी नहीं पाती तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो वॉशरूम में आती है तो उसे वॉशरूम में डायरेक्टर मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें तो इस नई लाइफ के छोटे से पीरियड को एंजॉय करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। लियो जवाब में कहती है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोफेशनल लेडी की बॉडी में भेजोगे जो काम करती होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है हाँ ना, तो मैंने तुम्हें एक ऐसी ही लेडी की बॉडी में भेजा है जो बहुत सारा काम करती है। तुम्हें क्या लगता है घर संभालना, घर का काम करना कोई आसान जॉब है। डायरेक्टर की बातों के बाद उसे समझ आ जाती है कि मजबूरन उसे 7 दिन इसी बॉडी में इसी लाइफ में गुजारने होंगे, उसे घर भी संभालना होगा, इसलिए वो ग्रॉसरीज करने के लिए आ जाती है। अपनी पहले वाली आदत की तरह वो बहुत सारा सामान लेती है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा बन जाता है
और उसे रियलाइज होता है कि जिस बॉडी में इस टाइम वो है और जिस फैमिली के साथ वो रह रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तरह तरह की चीजें ले सके। इसीलिए जरूरत का सामान लेकर वो बस स्टॉप पर वापस आ जाती है अपने बेटे को लेने के लिए। आज पहली मर्तबा था जब वो औरत अपने बेटे को लेने के लिए लेट गई थी, इसीलिए उसका बेटा समझ गया कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। वो बच्चा ये बात लियो से कह भी देता है और लियो ये सब बातें सुनकर शौक रह जाती है कि इस बच्चे को किस